नमस्ते बच्चों, नमस्ते स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 साइंस सब्जेक्ट लेसन नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। इससे पहले हमने इस लेसन के से रिलेटेड बहुत से टॉपिक पढ़े। किडनी के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के बारे में पढ़े, जाने हम आज हम कुछ उसी लेसन से रिलेटेड कुछ आपके पास क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स लिखवा रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें पहला क्वेश्चन है नंबर 1, किडनी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जो हम सुबह या पानी जब हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, एवरी टाइम हम टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट जाते समय हम क्या यूरिन पास करते हैं, तो यूरिन कैसे पास होता है? वो किडनी के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही है, जो हमारा जो बॉडी के वेस्टेज पार्ट है वो कहाँ से बाहर निकलते हैं, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट कौन है? किडनी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट किडनी है। तो किडनी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नंबर 2 है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस फॉर द प्लांट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर जब पानी की अधिकता हो जाती है तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो पानी को बाहर करते हैं, बाहर फेंकते नहीं है। आप देखो कभी भी लीव्स छुओ तो आपको गीले गीले लगेंगे, हाथ में पानी जैसा लगेगा। तो वही क्रिया जो है वो प्रोसेस जो है ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो प्लांट्स को कूल रखता है। थर्ड, Udder is the tube-like structure connected kidney and urinary bladder. Udder is the tube-like की तरह है। हमारे बॉडी के पार्ट्स में जो किडनी का जो शेप है वो अल्टर या ट्यूब-लाइक की तरह है, जो कनेक्टेड होता है किडनी से और हमारे यूरिनरी ब्लडर से। किडनी का काम है हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्टेज पानी आता है उसको क्या करता है? छानने का काम करता है। छन्नी होता है ना, पानी के अंदर गंदगी आ जाती है तो पानी को छान करके हम लोग पीते। तो ये पानी की गंदगी यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी पानी है ना वो किडनी पहुँचते, किडनी से छान करके यूरिनरी ब्लडर में पहुँचता है और यूरिनरी ब्लडर से जो है हम यूरिन पास करते हैं। किडनी का वर्क ये होता है। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर जो है, ये अडर इज द ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्टेड होता है किडनी से और यूरिनरी ब्लडर से, यानी कि पूरे बॉडी के पार्ट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। The fluid part of the blood is called plasma. Plasma फ्लूइड पार्ट यानी कि तैरने वाले पार्ट्स, जो पार्ट्स जो है हमेशा तैरते रहते हैं वो तैरते हुए वाले पार्ट जो है प्लाज्मा कहलाते हैं। ब्लड का ये पार्ट जो है तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं, जो ब्लड हमारा निकलता है वो लिक्विड में निकलता है, तो ये लिक्विड पार्ट जो है ये प्लाज्मा कहलाता है। और ये जो रेड कलर होता है वो रेड कलर इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर रेड वेसल्स होते हैं,
एज अ लाइक बालूशाही मिठाई देखा है, बालूशाही की तरह छोटे 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 रेड कलर के पार्टिकल्स होते हैं जिससे ये प्लाज्मा रेड कलर दिखता है। नहीं तो ये रेड कलर जो है ये छोटे छोटे रेड सेल्स होते हैं जिससे जो है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उससे रेड दिखता है। और जो हमारा फ्लूइड पार्ट है, तरल पदार्थ है, वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है। यानी कि रेड जो हमारा ब्लड जो है लिक्विड निकलता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। Valves present in the veins allow blood inflow only towards the heart. हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम ब्लड को एवरी टाइम पंप करना। ब्लड कहाँ से बनता है? बॉडी के अंदर ब्लड, हम जो खाना खाते हैं, हम जब मुंह में डालते हैं खाना को बहुत अच्छी तरीके से च्यू करते हैं, चबाते हैं, और चबाते 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 उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं, लिक्विड बना देते हैं। हमारे मुंह में वो खाना क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है। फिर हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में भी उसका काम जो है, स्टमक का काम क्या है? डाइजेस्ट करना। ग्राइंड करते रहते हैं उस ब्लड जो है, वो जो हम खाना खाए हैं उस खाने को खूब ग्राइंड करते रहते हैं। हम ग्राइंड करते 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 बिल्कुल लिक्विड बना देते हैं, लिक्विड से भी पतला, यानी वो ब्लड बन जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जाता है, और जो वेस्टेज वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस वो ग्राइंड होता रहता है, ग्राइंड होते होते वो ब्लड बन जाता है, धीरे धीरे ब्लड बन जाता है। फिर वो इंटेस्टाइन हार्ट के पास जो है ब्लड पहुंचता है, हार्ट में ब्लड फिर से वापस छनता है, पंप होता है। पंप होने के बाद हार्ट से जो रिलेटेड आर्टरीज वगैरह हैं, वो राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, ये सब के बारे में आपने पढ़ा ना, तो ये से जो है ब्लड जो है वो पूरे वेसल्स में धीरे धीरे वेन्स में सप्लाई होने लगता है। तो ये काम जो है ब्लड का काम, एक तो हार्ट ब्लड को पंप करता है और उसके बाद पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम वेन्स करती है, नसें करती है। तो यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट इन द वेन्स, वॉल्व जो प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, allow the blood flow the only towards the heart, heart तक पहुंचाने। The upper two chambers of heart are called arteries. हार्ट के बारे में आपने पढ़ा, उसमें जो है टू चैम्बर्स दिखाए गए थे, उसके बारे में बताया गया था। टू चैम्बर्स यानी कि दो, एक राइट चैम्बर होता है, एक लेफ्ट चैम्बर होता है, इसको हम आर्टरीज बोलते हैं। The roots here is in connected with the root present between the soil particles. रूट हेयर के बारे में भी बताया गया है कि रूट हेयर का काम जो वाटर के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिशंस है और मिनरल्स है उसको एब्सॉर्ब करना। 8 नंबर, ब्लड ट्रांसपोर्टेड द लंग्स बाय प्लमरी आर्टरीज। ये 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हम उसके आगे आपको आंसर इन वन वर्ड लिखवाने वाले हैं। आपने अगर लिख लिया हो तो हम इसको इरेज करें। आंसर इन वन वर्ड हेडिंग डालेंगे आप।
ओके, आंसर इन वन वर्ड आपके ब्लैक बोर्ड में भी शेयर कर दिया है। फर्स्ट है विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। विच पिगमेंट, आपको पता ना कि हमारे बॉडी का जो है, बॉडी के अंदर जो रेड कलर का जो ब्लड निकलता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। विच blood cells are involved in the process of blood clotting। okay, ये सारे जो है ना ब्लड के पार्ट्स हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम होता है जब हमारा बॉडी कहीं से कट जाता है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है, तो देखो थोड़ी देर बाद ब्लड जो है बंद हो जाता है। बहुत मतलब मामूली चोट लगा है तो, बहुत ज़्यादा चोट लगा है तो ब्लड नहीं बंद होता है, फिर वहाँ पे हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पहले हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। फर्स्ट एड करने के लिए हम उसमें उसको अच्छी तरह से धो करके, फिटकरी से धो करके हम उसमें कोई भी ऑइंटमेंट जो एंटीसेप्टिक क्रीम है उसको लगा देंगे तो ब्लड बंद हो जाता है। अगर ज़्यादा कट गया है, ज़्यादा हमारे पास नुकसान हो गया तो हमें ब्लड उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन आप जब देखो कभी छोटा सा आपको चाकू से भी हाथ वाथ कट जाता है तो देखो थोड़ी देर बाद ब्लड बंद हो जाता है, ब्लड बंद निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना वो ब्लड बंद हो जाता है, आपको थक्का सा दिखाई देने लगता है, यानी कि जम जाता है ब्लड। तो वो जमाने का काम जो है ये प्लेटलेट करता है, प्लेटलेट करता है। वो जमाने का काम प्लेटलेट का होता है। और ये प्लेटलेट के कोई कलर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये रंगहीन होता है प्लेटलेट, और रंगहीन होता है तो ये इसका काम जो होता है ब्लड के अंदर इन्वॉल्व जो है सारे जो प्रोसेस होते हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड जम जाता है, जिसका काम कौन करता है, वो प्लेटलेट करता है। जब ये हमारा डेंगू जैसा डिजीज अभी आया है, डेंगू की डिजीज में भी जो ये प्लेटलेट्स का है ना, हमारे बॉडी के अंदर की ब्लड वेसल्स के प्लेटलेट है ना, इसकी बहुत कमी हो जाती है। इसकी कमी से हमारा बॉडी जो है ना काम भी करना बंद कर देता है। इसलिए बॉडी के अंदर हर चीज जो हमें चाहिए वो सब सही मात्रा में होनी चाहिए। जरा सा भी अगर हीमोग्लोबिन भी हमारे बॉडी में कम हो जाता है, खून की मात्रा जिसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हो गया तो भी हमें चक्कर आता है, कमजोरी फील होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं करती है। तो ये हीमोग्लोबिन की कमी से भी कितनी बीमारियां होती है, और प्लेटलेट अगर कम हो गया तो भी यही प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज हमारे बॉडी के अंदर सही मात्रा में हमें चाहिए, तो ही हम जो है बॉडी हमारा अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ब्लड इज प्लमनरी वेन्स। प्लमनरी वेन्स जो है उसमें किस टाइप के ब्लड, आपको पता है ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल बहुत ज्यादा आ रही है। कैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों आ रही है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन रीच द ब्लड, ब्लड में जो ऑक्सीजन पहुंचते हैं, उससे क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो है हम हमेशा ब्रीथ करते रहते हैं, तो ब्रीथ करते समय कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर एयर बबल्स पहुंच जाते हैं, और ये बॉडी के जो अंदर एयर बबल्स है वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स। तो एयर बबल्स आने के कारण ब्लड हमारा पंप ज्यादा आ जाता है, तो पंप ज्यादा करने लगता है, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और थोड़े से आते हैं तो ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। इस तरह से हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है। तो इसके लिए भी हमें है न्यूट्रिशन जो है डाइट करना चाहिए, हमें खाना अच्छी तरह से खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, तभी हम जो है इन सब बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो सब चीज का यही बात है कि हमें खाना पीना जो हमारा रहन सहन है उस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, व्हाट आर द
वही आ रहा है फिर से, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉर्ड। What are the fluid part of blood cord? That is plasma. जो तरल पदार्थ है हमारे बॉडी का, रक्त का, लहू का, ब्लड का, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। What is the lower chamber of heart cord? हार्ट का जब शेप देखो आप, आपके बुक में है, उसमें सारे नाम भी दिए हुए हैं। उसमें वेंट्रिकल्स। व्हाट इज द लोअर चैम्बर? नीचे की तरफ जो चैम्बर है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एंड वेयर इज द यूरिन रिलीज फ्रॉम किडनीज स्टोर यूरिनरी ब्लड। ठीक है, मतलब यूरिन जो है हमारी बॉडी का, जो यूरिन है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है? किडनी से निकल करके रिलीज करता है। जब यूरिन रिलीज होता है फ्रॉम किडनी से जब यूरिन जो है रिलीज होता है तो कहाँ इकट्ठा होता है? यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर से फिर हमें टॉयलेट लगने लगती है। जब वो इकट्ठा होने लगता है ना, जो बहुत इकट्ठा होते चले जाते हैं तो हमें कैसा लगना होता है कि हमें टॉयलेट लगनी शुरू हो जाती है। फिर हम थोड़ी देर रोक सकते हैं, चलो अभी, फिर उसके बाद फिर वापस जो है पानी पिया, फिर से वापस जो है वही प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर हुई। फिर से यूरिनरी ब्लडर जो है यूरिन स्टॉक हो गया। अब उसके बाद अब नहीं रहा जाता, अब तो हमें टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, हमें जाकर टॉयलेट करना ही पड़ेगा। तो फिर ये यूरिनरी ब्लडर से हम यूरिन जो है पास करते हैं। ये है पूरे लेसन में से आंसर इन वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको अच्छी तरह उतार देना आप लोग। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे का वर्क करवाएंगे।